यूक्रेन की राजधानी कीव के आसपास भीषण जंग जारी है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं। यूक्रेन की सेना ने फिर से कीव के उत्तर पूर्व इलाके पर नियंत्रण हासिल कर लिया है, जबकि इरपिन, लुटीस, मकारेव में कब्जे की जंग अभी जारी है। यूक्रेन की सेना का कहना है कि उनकी सेना पूरे जोर शोर से रूस के खिलाफ जंग लड़ रही है। तो इरपिन, लुटीस, मकारिव में इस वक्त जंग जारी है। तस्वीरें आप देखिए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कीव के पास पहुंच चुकी है एक बार फिर से रूसी सेना। कीव के करीब एक तेल डिपो आग की ऊंची ऊंची लपटें देखी गई। आग विस्फोट के बाद लगी। बताया गया कि इस पर मिसाइल से हमला हुआ है। इस हमले के बाद स्थानीय लोग दहशत में हैं, हालांकि वो अभी अपना घर नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो कीव के पास ये देखिए आग लगी है और घरों तक भी ये आग पहुंची है। मिसाइल हमले से यहाँ पर एक तेल डिपो में आग लगी और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। अभी भी लोग अपना घर नहीं छोड़ना चाहते हैं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि रूसी सेना एक बार फिर से कीव के नज़दीक पहुंच चुकी है। वहीं कीव के करीब एक रिहायशी इलाके पर हमला हुआ। हमले के बाद पूरा इलाका धूं-धूं कर जल उठा। हमले वाली जगह से कुछ घायलों को निकाला गया और सुरक्षा बलों ने लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा। तो ये आप देखिए, ये पूरा इलाका इस वक्त धुएं के गुबार में है। जो स्थानीय लोग हैं उनको सुरक्षा बलों के ने घर छोड़ने के लिए कहा और आप देख सकते हैं ये राजधानी कीव है और लोग किस तरीके से अपनी आंखों के सामने अपना सब कुछ खोता देखकर यहाँ पर रोने लगे। कीव के करीब इरपिन शहर में भी रूसी सेना लगातार गोलाबारी कर रही है। एक बहुमंजिला इमारत के ऊपर से धुआं उठता देखा गया। पूरा आसमान धुएं से काला हो गया। इरपिन में रूसी और यूक्रेनी सेनाओं के बीच भारी लड़ाई जारी है। कीव के मेयर के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने इरपिन समेत शहर के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व के इलाकों पर अपना नियंत्रण वापस ले लिया है। तो वहीं रूस ने कीव के पास सेना के एक तेल डिपो पर क्रूज मिसाइल से हमला कर दिया। बताया गया कि यूक्रेन में जंग के बीच बचा हुआ यह सेना का सबसे बड़ा तेल डिपो था, जिसे रूसी मिसाइल ने निशाना बनाया और हमले के बाद वहां आग लग गई। तेल डिपो से उठता गाढ़ा काला धुआं कई किलोमीटर दूर से ही दिखाई दिया। थोड़ी देर बाद वहां से आग की ऊंची लपटें भी उठती नजर आईं। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, तेल डिपो में लगी आग और भी भीषण होती गई। साथ ही वहां से निकले धुएं ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। уничтожена крупнейшая из оставшихся вооруженных сил Украины топливных। यूक्रेन के तेल डिपो को हमले से तबाह करने के बाद रूस ने बयान जारी किया कि यह हमला 3M54 कैलिब्र क्रूज मिसाइल से किया गया, जिसे उसने समंदर से कीव के पास के इलाके में दागा। वहां तेल डिपो को तबाह कर देने वाली रूस की यह मिसाइल बेहद ही घातक है, जिसकी लंबाई 6 से 9 मीटर तक और वजन 1300 से 2300 किलोग्राम तक होता है, जबकि इस मिसाइल में 400 से 500 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल हो सकता है। यही नहीं, सबसे खतरनाक बात यह कि इस मिसाइल की रेंज 220 किलोमीटर से 4500 किलोमीटर तक होती है, यानी हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी दुश्मन के किसी भी ठिकाने को पल भर में नेस्त नाबूद किया जा सकता है। उधर यूक्रेन के खार्किव शहर में रूसी सेना की बमबारी से कई मकान जलकर राख हो गए। इन हमलों में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है। और रूस की इस बमबारी के घंटों बाद भी कुछ जगहों से आग की लपटें उठती हुई नजर आईं। कई मकानों के तो नामो निशान तक मिट चुके थे। इस बीच कुछ लोग अपने जलते हुए घरों पर पानी की बौछार करते दिखाई दिए। हालांकि रूसी हमलों के थोड़ी ही देर बाद दमकल कर्मियों की टीम वहां पहुंच गई, लेकिन आग बुझाने में उन्हें कई घंटों का वक्त लग गया। वहीं रूस के हमले से मारियोपोल के थिएटर में हुई तबाही का एक नया वीडियो सामने आया। इस हमले में यूक्रेन ने कई लोगों के मारे जाने का दावा किया था और अब वहां हुए इसी हमले का एक नया वीडियो सामने आया, जिसमें धमाके के बाद जिंदा बचे लोग सीढ़ियों से नीचे उतरते दिखे। इनमें कुछ महिलाएं छोटे बच्चों को अपनी गोद में पकड़ी दिखाई दी। इनके अलावा वहां कुछ बुजुर्ग भी थे जो किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश करते नजर आए। इसके बाद ये सभी लोग इस टूटी हुई इमारत के एक बचे हुए हिस्से तक पहुंचने में कामयाब रहे, जिससे इन लोगों की जान बच गई। इस थिएटर का आगे का हिस्सा तो फिर भी सही सलामत नजर आया, लेकिन पिछला हिस्सा पूरी तरह मलबे के ढेर में बदला दिखा। ये धमाका इतना जबरदस्त था कि वहां कोई भी चीज साबुत नहीं बची। यूक्रेन का दावा है कि इस थिएटर में हवाई हमलों से बचने के लिए कई लोग छिपे हुए थे। उधर रूस ने जंग के मोर्चे पर यूक्रेन के एक तोपखाने पर हवाई हमला करने का दावा किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किया, जिसमें जमीन पर एक जोरदार धमाका होता दिखा। यह हमला ड्रोन से किया गया। इस वीडियो में दिखा कि इस हमलावर ड्रोन ने पहले नीचे जमीन पर अपने टारगेट की पहचान की और फिर पलक झपकते ही उसे उड़ा दिया। इस धमाके के बाद वहां से धुएं का गुबार आसमान की तरफ उठता नजर आया। रूस ने दावा किया कि इस हवाई हमले से यूक्रेन का ये तोपखाना तबाह हो गया। तो वहीं यूक्रेन की राजधानी